फिर जब आपको ड्रॉप कर दिया गया था टेस्ट टीम से, कितना डिसहार्टन हो गए थे आप? और ये नहीं सोचा था कि कहीं जाके मतलब रणजी ट्रॉफी शायद फाइनल फिर से खेलने का मौका मिले। आपके हिसाब से मुंबई क्रिकेट कहाँ पे लैग कर रहा है? आपने सहवाग के 300 काफी करीबी से देखा है। वो वो कैसा नॉक था? आप मतलब एज एन यू आर द बेस्ट, प्रॉब्ली द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीट्स इन द वर्ल्ड। रिमार्केबल। मुझे याद है शायद मेरे ख्याल से 70-80 रन तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल खेल रहे थे। मुझे याद है, मैं क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ था, 70 और मैंने भी बनाए थे। तो 80 तक मेरे ख्याल से वो बहुत नॉर्मल खेल रहे थे। एंड आई थिंक आफ्टर 80 रन समथिंग हैपेंड टू हिम एंड ही स्टार्टेड हिटिंग, इवन फास्ट बॉलर्स को भी ऊपर ऊपर से मारना उन्होंने चालू किया था। एंड दैट नेवर स्टॉप। वो उसके बाद में मेरे ख्याल से वंस ही फेल्ट के ही इज कंफर्टेबल, ही नोज द अटैक, ही नोज द कंडीशंस। यू नो दैट 300 वाज अ स्पेशल नोट। जिस तरह से उन्होंने मतलब एवरी कॉर्नर में उनको मारा है। वेदर यू बोल, पॉल हैरिस उनके लिए खेल रहे थे। व्हेन ही स्टार्टेड बॉलिंग राउंड द स्टंप, same thing. When he started bowling over the stump into the rough, even then he was sweeping him for sixes. So और फास्ट बॉलर्स को स्पेशली फास्ट बॉलर्स को इतना कंसिस्टेंटली ऊपर से मारना टेस्ट क्रिकेट में, अमेजिंग अमेजिंग नॉक था वो। आई थिंक मेरे ख्याल से रन बॉल 100 बनाया था उन्होंने। एंड वो गर्मी के अंदर स्पेशली चेन्नई में वो वाज स्पेशल। वसीम भाई, आपको कहीं लगता है कि आपको एक तरह से स्लॉट कर दिया गया था एज अ लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर? बिकॉज जब आपको पिक किया था वनडे टीम में 2006 में साउथ अफ्रीका के लिए, तो एक लेफ्ट फील्ड मूव की तरह देखा गया था और आपको ज्यादा मौका नहीं मिला वनडे क्रिकेट में। डिड यू फील दैट आपको स्लॉट कर दिया गया था एक पर्टिकुलर रोल में? आई थिंक सो। मेरे साथ मतलब वो शुरू से ही रहा है, टू बी ऑनेस्ट चंद्रेश। मैं इवन जब मुंबई के लिए भी खेलता था शुरू में, तो मुझे सिर्फ मेरे मेरे से पहले साल में मुझे शायद उन्होंने वनडे खिलाया था। उसके बाद में दे यूज्ड टू ड्रॉप मी और सिर्फ रणजी ट्रॉफी खिलाते थे। राजेश सुतार वो एज एन ओपनर खेले थोड़ा टाइम, शायद अमित पागनीस थोड़ा टाइम खेले एज एन ओपनर, रॉबिन मॉरिस। फिर 3-4 साल के बाद में जब मैंने रणजी ट्रॉफी में रन बनाना शुरू किया, देन आई गॉट माई प्लेस बैक इन द वनडे टीम ऑफ मुंबई। तो मेरे साथ ये पहले भी रहा है। और मैं शुरू में बहुत डिफेंसिव प्लेयर था, इसमें कोई शक नहीं। बट आई इम्प्रूव माई गेम विदाउट अ डाउट। आई इम्प्रूव माई गेम, आई बिकेम एग्रेसिव लेटर ऑन आफ्टर 4-5 years। बट मुझे लगता है कि वो टैग मेरे साथ शायद रह गया, कि ये टेस्ट मैच में अच्छा खेलता है और बड़े बड़े स्कोर बनाता है। और आई फील समवेयर, आई फील कि आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी ऑफ हिटिंग सक्सेस, देन ओनली यू कैन कम इनटू द वनडे और वाइट बॉल क्रिकेट में आप रेकन कर सकते हैं। आप कितना भी अच्छा नीचे से खेल के अगर आप रन बनाते हो, बट यू यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी कि जब आपको जरूरत पड़ती है यू कैन हिट सिक्सेस। अगर आपके पास अगर वो एबिलिटी नहीं है, तो आई थिंक यू विल गेट फाइंड आउट। तो ऑल दी अदर प्लेयर्स, मेरे ख्याल से आज के जो आप जितने भी प्लेयर देख लो, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे कैन हिट सिक्सेस एट विल व्हेन दे वांट टू हिट सिक्सेस। दे कैन हिट सिक्सेस। और मुझे लगता है कि वो एबिलिटी आपके पास आज के दौर में होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू प्ले टू मच वाइट बॉल्स। फिर जब आपको ड्रॉप कर दिया गया था टेस्ट टीम से, कितना डिसहार्टन हो गए थे आप? और वापस जाके रणजी ट्रॉफी में एक अच्छे फेस के बाद टेस्ट क्रिकेट में आपको ड्रॉप कर दिया गया था, वापस रणजी ट्रॉफी में जाके खेलना, दुलीप ट्रॉफी में रन बनाना, मुंबई के साथ जीतना, ट्रॉफी जीतना, कभी ऐसा लगा आपको किसी किसी साल भी कि आपकी वापसी हो सकती है टेस्ट टीम में? आई थिंक जब 2008 में मैं ड्रॉप हुआ था चंद्रेश, तो उसी साल मुझे मुंबई का कैप्टन बनाया गया था फर्स्ट टाइम में। और उसी साल मैंने बस 1260 रन बनाए थे रणजी ट्रॉफी। आई वाज द हाईएस्ट रन गेटर दैट सीजन। आई वी वन द रणजी ट्रॉफी अंडर माय लीडरशिप। आई कैप्टन दिलीप ट्रॉफी एंड वी वन दैट दिलीप ट्रॉफी आल्सो। सो आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल सीजन। मेरे ख्याल से पूरे सीजन में मैंने क्लोज टू 2000 रन बनाए थे, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरा नाम आएगा वापस से। एंड आई थिंक मुरली विजय देन गॉट अ लुक इन
वीरू और गंभीर तो रन बना ही रहे थे, बट मुरली विजय केम इन एज अ थर्ड ओपनर एंड देन ऑब्वियसली आई लॉस्ट दैट स्पॉट। उसके बाद में देन अगेन 2010-12 उसके बाद तो मैं रन बना ही रहा था। आई थिंक उसके बाद अगेन आई केम वेरी क्लोज 2012-13 में, एंड देन शिखर धवन गॉट इन उस टाइम व्हेन आई वाज स्कोरिंग रन, सो दैट्स व्हेन प्रोबेबली आई मिस्ड आउट। यू नो वो 2-3 ऐसा टाइम था कि आई बिकेम वेरी क्लोज टू कमिंग इनटू द साइड, so obviously I got disheartened, there's no doubt about it. I wanted to, you know, जैसे मैंने बोला कि when I understood my game a little bit, उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला, so that तो मुझे वो खटकता है obviously, but that is part and parcel of the job, चंद्रेश। मैं जैसे हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ कि you know I believe in destiny, I think everything happens for a reason, and I take that in my stride, you know, कि नहीं मिला तो नहीं मिला। I got an opportunity to play Ranji Trophy, you know, for Mumbai for such a long period. Then I went to Vidarbha. I had a very, you know, successful stint with them. Never किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि, you know, विदर्भा 2 रणजी ट्रॉफी 2 ईरानी ट्रॉफी जीतो। I had played a part in that also, and I have a very, you know, lovely memories of playing first class cricket. मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी जीतना और विदर्भा के लिए रणजी ट्रॉफी जीतना कितना अलग फीलिंग था? मुंबई के लिए जीतना चंद्रेश, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी एक्सपेक्ट्स दैट, यू नो, कोई ऐसी नई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ में इतनी स्ट्रांग टीम होती है, आपके साथ जो 10 लोग खेलते हैं, दे ऑल आर मैच विनर्स, इफ नॉट 10, 5-6 तो ऐसे लोग होंगे जो ऑन देयर ओन दे कैन विन यू गेम्स, यू नो। बट विदर्भा से मुझे नहीं लगता है कि किसी ने मुझे सोचा होगा, इवन तो जब मैंने मूव किया था विदर्भा, मैं खुद भी नहीं सोचा था कि शायद मुझे फिर से रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने का मौका मिलेगा या मे बी ईरानी ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा। यू नो, आई वेंट देयर थिंकिंग कि मैं जाके, यू नो, कुछ उन पर डिफरेंस करूं, उनके क्रिकेट को इम्प्रूव करूं, यू नो, आई मेक सम चेंजेस इन देयर करियर और इन देयर क्रिकेट। बट ये नहीं सोचा था कि कहीं जाके मतलब रणजी ट्रॉफी शायद फाइनल फिर से खेलने का मौका मिलेगा। तो दैट वाज, यू नो, जब वो हुआ 2017-18, I was, you know, over the moon as a professional player, क्योंकि आप जब जाते हो as a professional, that is what you want, कि आप वहाँ जाके you make some difference in their career or in their cricket। तो और उनके लिए वो न्यू टेरिटरी थी, रणजी ट्रॉफी जीतना, ईरानी ट्रॉफी जीतना, इवन तो मैं और चंदू, यू नो, वी न्यू दैट, बट उनके लिए उनकी वो खुशी देखना और उनके एसोसिएशन में वो खुशी देखना, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो मुंबई के लिए भी बहुत खुशी हुई विदाउट अ डाउट, बट वहां पे जाके वो जो दो चार ट्रॉफी जीती है, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। हाउ बिग अ रोल आपके हिसाब से चंद्रकांत पंडित ने प्ले किया इस सारी चीज में? बहुत, मुझे लगता है कि उनका तो बहुत मेजर हाथ था विदाउट अ डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे अकेले के रहने से नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं वहाँ कैप्टन भी नहीं था। अगर मैं शायद कैप्टन होता तो मे भी मैं कुछ कर सकता था, यू नो, शायद अपने हिसाब से टीम सिलेक्ट कर सकता था या चेंजेस कर सकता था, बट मैं कैप्टन नहीं था। इवन तो जब चंद्रकांत पंडित उधर आए थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या तुम कैप्टन बनना चाहते हो, एंड आई सेड कि नो, क्योंकि मैं एक साल के ब्रेक के बाद आ रहा था, सो आई डिडंट वांटेड दैट रिस्पांसिबिलिटी। आई सेड कि नो, गिव इट टू फैज फजल। एंड देन उसने चंद्रकांत पंडित ने आके जो मतलब माहौल बनाया, यू नो, ऐसा नहीं था कि मतलब कि उन्होंने आके मतलब एक मैजिक बैंड चलाया और सब ठीक है, बट यू नो, वो प्लेयर्स सभी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि वो प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर वो खड़ूस एटीट्यूड नहीं था, वो बिलीफ नहीं था, मुझे लगता है कि नो, कि हम लोग दिल्ली जैसी टीम या कर्नाटक जैसी टीम को मार सकते हैं, या अगर वो मैच में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या हम लोग कर सकते हैं। तो वो बिलीफ उनके अंदर नहीं था, तो वो बिलीफ उन्होंने वो पैदा किया, वो एक डिसिप्लिन पैदा किया, और वो कड़ी से कड़ी मेरे हिसाब से जुड़ती चली गई, यू नो। तो वो एक माहौल, जो एटमॉस्फेयर जो होता है, मुझे लगता है वो उन्होंने क्रिएट किया, तो वो बहुत मेजर रोल था। आप मुंबई क्रिकेट को काफी करीबी से जानते हैं, आपके हिसाब से मुंबई क्रिकेट कहाँ पे लैग कर रहा है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बाहर से देखते हुए कि मुंबई क्रिकेट में फोकस हमेशा रणजी ट्रॉफी पे होता है, ना कि ग्रास रूट पे। क्या मैं सही हूँ ये मानने में? हाँ, हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी फोकस रणजी ट्रॉफी पे भी नहीं है, यू नो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है या जो कंसर्न लोग है, यू नो, दे आर नॉट डूइंग इनफ। मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट डूइंग इनफ टू क्रिएट दैट कल्चर ऑफ विनिंग अगेन।
वो बहुत सारी चीजों को लेके हो सकता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्लेयर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्ट स्टाफ, कंडक्टिंग ऑफ मैचेस, इट्स रिलेटेड टू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक चीज के बारे में नहीं बोलूंगा, बट बहुत सारी चीजें। तो वो चीजों में आई डोंट थिंक दे आर एड्रेसिंग दैट वेरी सीरियसली। मुझे ऐसे बाहर से तो ऐसे लगता है कि दे आर हैप्पी डूइंग देयर ओन थिंग्स, और उनके अपने एजेंडा जो है, जो एक मुझे लगता है कि क्योंकि आज के दौर में सारी टीमें अच्छी है चंद्रेश। पहले जैसे नहीं है कि यू आर ओनली कम्पीटिंग अगेंस्ट 4, 5, 6 टीम। अभी बहुत सारी टीमें एलीट में दे कैन गो ऑन एंड विन रणजी ट्रॉफी। तो अगर आपको वो लेवल और उसके ऊपर रहना है, तो यू नीड टू थिंक लाइक दैट एंड यू नीड टू एक्ट लाइक दैट। तो आपका सपोर्ट स्टाफ वैसा होना चाहिए, आपकी सिलेक्शन वैसी होनी चाहिए, मैचेस आप जो कंडक्ट कर रहे हो, आप वो यंगस्टर को वो आपने वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो चीज अभी नहीं है। आप चाहते तो आप आराम से एक दो और सीजन खेल सकते थे, फिर आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया अर्लियर दिस ईयर मार्च में। और दो ऐसे रोल करने वाले हैं आप कोचिंग के, एक विदर्भा के, एक किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, और एक उत्तराखंड का रणजी ट्रॉफी कोच बनने वाले हैं आप। अब रिटायरमेंट लेना आसान था, और ये कोचिंग क्या नेचुरल प्रोग्रेशन है आपके लिए? रिटायरमेंट आई थिंक इट बिकेम, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरी बॉडी बिहेव कर रही थी ना इन द लास्ट सीजन, स्टार्ट ऑफ द सीजन एक्चुअली, जो आई स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ पेन इन माय नी, जो मुझे बहुत टाइम से ट्रबल कर रहा था। तो उसकी वजह से आई थिंक मुझे वो डिसीजन लेना इजी हो गया, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से 1 या 2 मैच के बाद ही आई हैड मेड अप माय माइंड, क्योंकि वो पेन की वजह से मुझे इतना हार्डवर्क करना पड़ता था बिहाइंड द सीन, एंड दैट बिकेम लॉट मोर, मेरे लिए बहुत टू मच हो गया। देयर वाज नॉट मच मोर टू अचीव, इफ आई हैव टू से कि हम लोगों ने रणजी ट्रॉफी जीत लिया, ईरानी ट्रॉफी जीत लिया। मे बी वो सीजन में इसलिए खेला था कि वो हैट्रिक किया था, एंड वी वांटेड टू ट्राई फॉर दैट हैट्रिक। बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि वेयर आई कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज अ प्लेयर। और somehow I feel कि वो एज भी हो गया था, कि I feel lot old compared to the other people, so I feel कि this is a good time to go and probably get into something। और उसके बीच में ही एक्चुअली वो सीजन के बीच में मुझे किंग्स 11 का ऑफर हो गया, and I became a coach, so I think it became like a natural progression, something जो मैं खुद भी एंजॉय करता हूँ। वो रोल एज अ मेंटोर मैं प्ले भी कर रहा था, मुंबई के लिए भी और विदर्भा के लिए तो खास करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो बहुत खुशी देता है कि जब आप किसी यंगस्टर को हेल्प करते हो एंड ही बिकम्स अ बेटर प्लेयर, ही बिकम्स अ प्लेयर दैट यू सी इन हिम, वो आपको बहुत खुशी देता है एज अ कोच। तो वो आई फील लाइक अ नॉर्मल प्रोग्रेशन। और उत्तराखंड के लिए कोच बनना फॉर रणजी ट्रॉफी, हाउ बिग अ चैलेंज इज दैट? आई थिंक मुझे थोड़ा पैशन है एक्चुअली चंद्रेश। जो चीजें मैंने लास्ट 3-4 साल में जो विदर्भा के साथ देखी या चंद्रकांत पंडित के साथ देखी, इट बिकेम लाइक बहुत मेरे लिए इंट्रीगिंग हो गया कि आई कुड फील कि आई कैन डू दिस थिंग। एंड अगेन एक बैटिंग कंसल्टेंट करके अगर आप कहीं जाते हो, योर रोल बिकम्स वेरी लिमिटेड। सो आई फील व्हेन यू आर अ हेड कोच यू कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपका कोई ओपिनियन है या कुछ बेटरमेंट के लिए आपका कोई सजेशन है, तो दैट सजेशन कैन बी टेकन वेरी सीरियस। बट अगर आप सिर्फ बैटिंग कंसल्टेंट हो, तो आप उस टीम के ऊपर इतना, मुझे ऐसा लगता है, रोल प्ले नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई वांट टू मेक समबडी बेटर, जस्ट नॉट एज अ प्लेयर भी और एज अ टीम भी, आई थिंक आई कैन डू दैट जॉब वेल एज अ हेड कोच। सो आई फील और मैं थोड़ा इंडियन ऑयल के लिए भी कोचिंग कर रहा था, और बाकी भी जैसे मैंने बोला चंद्रकांत पंडित और हम लोग, वो सारा सिलेक्शन से लेके सारा कुछ हम लोग करते थे। तो वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पैशन है, सो समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप और एक नाम है मुंबई क्रिकेट का, अमोल मुजुमदार। आप लोग दोनों ऐसे, मतलब ऐसे नेक एंड नेक चल रहा था आपका काफी वक्त तक, फिर आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ा और रिकॉर्ड्स बनाए। आपके हिसाब से अमोल मुजुमदार क्या, मतलब क्या दर्शाते हैं मुंबई क्रिकेट के लिए या रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए? और आप दोनों के बीच में काफी कंपटीशन था। नॉट एज अ प्लेयर, आई डोंट थिंक सो। मैंने तो खुद कभी फील नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो हिज पर्सपेक्टिव, बट आई नेवर फेल्ट, आई ऑलवेज फेल्ट वी वर देयर टू डू अ जॉब। I was an opener,
he was a middle order player, so I don't know. But ऐसे कभी competition तो कभी भी नहीं था. I never felt that at any stage, to be honest. But I feel कि उसकी जो intensity थी, उसका जो खड़ूस nature था, I think that probably, I wished I had little bit of that जब मैं खेलता था. I was very laid back, I never used to worry अगर मैं out हो गया या drop भी हो गया team में से, तो I used to never take it that seriously. But वो बहुत ही उसके अंदर वो जो एक मुंबई का जो खड़ूस नेचर होता है, तो वो बिल्कुल भरा हुआ था. Some of the innings that is played, not some of them, but most of the innings that is played for Mumbai. और वो एक खड़ूस नेचर जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि हर सिचुएशन में जीतना है, हर सिचुएशन में अच्छा करना है एंड कम आउट टाइम, वो उसके अंदर बिल्कुल फूट फूट के भरा था. और वो आई थिंक दैट इज समथिंग फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सीखा भी है, और दैट इज समथिंग टू लर्न. मुझे ऐसा लगता है आफ्टर प्लेइंग दैट मेनी इयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मेरे अंदर आई, लेकिन बहुत देर से आई. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एज ए यंगस्टर अगर वो चीज़ आप जल्दी ला सकते हो, कि वो ग्रिट, वो फाइट, तो दैट मेक्स यू अ बेटर प्लेयर. जब आप टफ कंडीशंस में खेलते हो, जब एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम आती है. मुझे लगता है कि टैलेंट को ये सारी चीज़ें सुपरसीड्स करती है. कि आपके अंदर वो फाइट हो, वो एटीट्यूड हो, तो you will eventually play more. जैसे हम बात करते स्टीव वो, मार्क वो, Steve Waugh ended up playing more or scoring a lot more runs than Mark Waugh, but Mark Waugh probably was more talented. But because Steve Waugh के पास वो grit था, वो fight था, he ended up getting more runs. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो talent को वो चीज़ें supersede करती है. And मुझे ऐसा लगता है कि as a coach भी मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि अगर मैं ऐसा कोई प्लेयर देखूं या ऐसा कोई प्लेयर बनाऊं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो इवेंचुअली आई थिंक वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. इन क्रंच मोमेंट, इन दैट फाइटिंग मोमेंट, जो हम विराट कोहली के अंदर देखते हैं, दैट फाइट, दैट व्हाट यू कॉल दैट इंटेंसिटी टू सक्सीड, दैट हार्ड वर्क जो आप करते हो, वो आई थिंक दैट मेक्स अ प्लेयर. आप क्या अपने नेफ्यू अरमान और नीस फातिमा में कुछ देखते हैं, कुछ स्पार्क देखते हैं कि वो लोग आगे जाके इंडिया के लिए खेल सके? मैंने फातिमा को तो इतना नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट, सो आई कांट कमेंट. मैंने उसको कभी नहीं देखा है इतना खेलते हुए. अरमान को देखा है, अगेन ही लैक्स अ बिट ऑफ दैट ग्रिट एंड फाइट, आई फील. ही क्योंकि वो जूनियर लेवल में उसने इतना रन बनाया है अप अंटिल अंडर 23, बट व्हेन ही गॉट हिज अपॉर्चुनिटी इन रणजी ट्रॉफी, ही नेवर ट्रांसफॉर्म दैट परफॉर्मेंस. वो परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं कर पाया, इवन दो ही गॉट अपॉर्चुनिटी. ही प्लेड अबाउट 6, 7, 8 गेम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ही नेवर स्कोर्ड रन. तो समवेयर अभी तो और मुश्किल हो गया. जिस तरह की बैटिंग लाइनअप अभी मुंबई की हो गई, सरफराज खान आ गए, सूर्य कुमार है, श्रेयस अय्यर खेलते हैं, आदित्य सत्तर है, सिद्धेश लाड, टू ब्रेक इनटू दिस बैटिंग लाइनअप, यशस्वी जायसवाल, आई थिंक इट विल बी लॉट टफर फॉर हिम. और मुझे लगता है कि अगेन ही हैज टू गो बैक इनटू द ग्राइंड and score lot of runs and keep knocking that door. That is the only way. और again वो fight और वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. ही नीड्स टू हैव दैट. अगर वो नहीं होगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू ब्रेक इनटू दिस मुंबई. आखिरी सवाल, आप पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल जैसे यंग बल्लेबाज जो हैं, जो आपके तरह एक करेक्ट बल्लेबाज है, बट उन पे प्रेशर भी होगा कि वो मॉडर्न डे डिमांड जो है वाइट बॉल क्रिकेट का भी पूरा करें. तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, बिकॉज वो दोनों रनिंग में है फॉर अ प्लेस इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स फॉर इंडिया. हाउ वुड यू एडवाइस देम राइट नाउ? आई थिंक उनको तीनों फॉर्मेट, चंद्रेश, they need to take all three formats seriously. That is the only advice I can give them. Don't shy away from the longer format. Don't run away from playing Ranji Trophy or playing Dilip Trophy. If you get an opportunity, go and play. There's the prime example being Virat Kohli. He enjoys Test cricket. So आपके पास तो इतना बड़ा रोल मॉडल है, who averages 50 plus in all three formats, and he balances all three formats. तो मुझे लगता है कि ये दोनों क्रिकेटर को वाइट बॉल क्रिकेट से मुझे नहीं लगता है कोई तकलीफ होगी, because they have the game. उनके पास वो गेम है, they scored runs in IPL.
वाइड बॉल क्रिकेट के दे हैव गॉट द उनके पास वो स्ट्राइक रेट बनाने का, वो उस तरह के शॉट्स खेलने का एबिलिटी है. बट don't get demotivated by playing Ranji Trophy or playing Dilip Trophy or taking Test cricket not that serious. So don't do that. Up until you are 30, 31, 32, जब तक आपकी fitness अच्छी है, take every format very serious. That is the only advice. अगर आप लोग टेस्ट, क्योंकि आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है और जो चीजें आप सीखते हो, एक टफ कंडीशंस में आप जाके 100 बनाते हो, डबल 100 बनाते हो, ये टफ कंडीशंस में आप बॉलिंग करके 5 विकेट लेते हो अगर टेस्ट मैच में, तो वो जो आपको हैप्पीनेस देता है, ये जो हाई देता है, आई थिंक एनी अदर फॉर्मेट प्रोबेबली विल नॉट गिव यू दैट. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता. देयर इज नो शॉर्टकट. अगर आपके पास एबिलिटी है देन ओनली यू आर गोइंग टू सक्सीड. अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है तो यू आर गोइंग टू गेट फाइंड आउट. बट शॉर्टर फॉर्मेट में शायद आप बच सकते हो. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ गेम तो आप शायद शॉर्टर फॉर्मेट में बच सकते हो, बट बड़े फॉर्मेट में आप नहीं बच सकते. अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है तो यू आर गोइंग टू गेट एक्सपोज. सो डोंट, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दीजिए. लुक टू गेट 8, 9, 10,000 runs. Try and become that kind of player also. There's plenty. Steve Smith है आपके पास, Ken Williamson है, Joe Root है, who play all 3 format and they balances them really nicely. So मुझे भी इनको यही एडवाइस है कि take that format also very serious. एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने इतने अलग अलग कप्तानों के अंडर खेला है इंडिया के लिए, आपके सबसे बेस्ट कप्तान कौन था जिसने हु गॉट द बेस्ट आउट ऑफ यू? आई थिंक मैं ज्यादा कप्तानों के अंडर, मतलब आई मीन सचिन के अंडर में मैं सिर्फ वो शुरू के जो 2 टेस्ट मैच खेला था, देन आई गॉट ड्रॉप, तो उस वक्त तो इतना समझ में नहीं आया. देन आई प्लेड अगेंस्ट सौरभ गांगुली थोड़ा पीरियड में, और उसके बाद आखिरी में थोड़ा सा राहुल द्रविड़ के अंडर में मैं थोड़ा ज्यादा खेला. तो मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ गांगुली वाज द गाय प्रोबेबली जिन्होंने वो टीम तैयार की. मुझे ऐसा लगता है कि उनको जिसमें बिलीफ था कि ये लड़के अच्छा खेल सकते हैं, ये लड़कों के पास टेम्परामेंट है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट को सूट करते हैं. मे बी शायद फर्स्ट क्लास में उन्होंने इतना रन नहीं बनाया या उतना परफॉर्मेंस नहीं किया, बट ही बिलीव कि ये लोग, जैसे मैंने एटीट्यूड की बात की आपसे, तो ही उसने वो उस तरह के प्लेयरों को बैक किया, उनको लॉन्गर रोप दिया, एंड बिल्ड दैट टीम, एंड दैट टीम डोमिनेटेड, और उसके पास वो विजन भी था कि इंडिया के बाहर हमको जाके अच्छा खेलना है, सौरव गांगुली. एंड वी डिड दैट फॉर गुड फ्यू ईयर. इवन तो हम लोगों ने शायद सीरीज नहीं जीती, बट वी वर वेरी वेरी कम्पिटिटिव इन एवरीवेयर वी टूवर्ड. राहुल द्रविड़ आई थिंक वाज आल्सो अ वेरी अग्रेसिव कैप्टन, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका जो टाइमिंग था व्हेन ही वाज कैप्टन, जो ग्रेग चैपल का जो इंसिडेंट हुआ, so I think he was captain in a little bit of wrong time, and then he gave it away because he didn't want a lot of trouble. So I feel that Saurav and Rahul were probably the 2 guys I can pick. धोनी के अंडर में मैं इतना नहीं खेला, so I cannot comment too much about it. What about Anil Kumble? I think Anil Kumble was also a very fine captain. He had a very shrewd brain, and I think he was a very fine captain. Even though शायद उनको बहुत later stages में मिली captainship, but he was a very good thinker of the game, and he was a very good communicator also. So that was a very good skill, and I think वही बहुत important होता है कि how you manage people more than anything else. बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने मुझे वक्त दिया आज के दिन, और आपके आने वाले चैलेंजेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट. आशा करता हूं कि आप you stay safe, you stay indoors. Thanks a lot for your time. Thank you, Chandresh. Thank you. Thanks a lot. Please remember to like, share and subscribe the channel, and you can also donate and support the channel via the links mentioned below this video.